नमस्कार दोस्तों, आज की खबर ने पूरी दुनिया के पावर सेंटर को हिला दिया है। यूएस वेनेजुएला टकराव, ट्रंप की दादागिरी से कांपी दुनिया। अब बाजार का क्या होगा? लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस साफ समझ लीजिए। वॉर जैसी खबरें आते ही सबसे पहले तेल, गोल्ड और ग्लोबल स्टॉक्स कांपते हैं, और वेनेजुएला का नाम आते ही दुनिया की नजर सीधे उसके ऑयल पर टिक जाती है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स माने जाते हैं, करीब 300+ बिलियन बैरल के आसपास। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका का कदम इतना बड़ा क्यों? एनर्जी एंगल से देखिए तो वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक रिसोर्स पावर हाउस है, और इसमें तेल के अलावा भी भारी खनिज और एनर्जी रिसोर्स की चर्चा होती रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, रिजर्व बड़े हैं पर प्रोडक्शन या सप्लाई की कहानी अलग है, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर लंबे समय से टेक्निकल प्रॉब्लम्स और प्रतिबंधों जैसे फैक्टर्स से जूझता रहा है। अब आते हैं तेल बाजार के इम्पैक्ट पर। क्या सोमवार को क्रूड में आग लगेगी? रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक हालिया डेवलपमेंट्स में वेनेजुएला की कुछ ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान नहीं हुआ, यानी सप्लाई साइड पर तुरंत कोई शॉक नहीं दिखने की बात सामने आई है। और दूसरी तरफ पीडीवीएसए यानी वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी कुछ जॉइंट वेंचर्स से आउटपुट घटाने की बात कह रही है, तो शॉर्ट टर्म में कहानी सप्लाई बढ़ेगी नहीं, बल्कि सप्लाई पर कंट्रोल या अनिश्चितता वाली ज्यादा लगती है। अब एक लाइन में बड़ा एनर्जी सच, तेल का बाजार 90% जियोपॉलिटिक्स और 10% नंबर गेम है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर खबर पर कीमतें हमेशा तुरंत आसमान छूती हैं। कई बार मार्केट देखता है कि असल में सप्लाई चेन में रुकावट आई या नहीं। अगर सप्लाई इंपैक्ट लिमिटेड रहा तो क्रूड में स्पाइक के बाद कूल डाउन भी संभव है, लेकिन अगर अनिश्चितता बढ़ी तो रिस्क प्रीमियम बना रह सकता है। अब भारत के लिए सबसे अहम सवाल, भारत को डरना चाहिए या मौका देखना चाहिए? भारत एनर्जी डेफिसिट इकोनॉमी है और क्रूड इंपोर्ट पर निर्भरता बहुत बड़ी है, इसलिए ऑयल में अनिश्चितता भारत के लिए महंगाई और करंट अकाउंट दोनों पर असर डाल सकती है। लेकिन इसी के साथ ये भी सच है कि वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में आउटपुट स्टेबलाइज होने की चर्चा होती रही है, और अगर भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई में नया तेल आएगा जो कीमतों पर दबाव भी बना सकता है। अब गोल्ड सिल्वर का क्या? जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, मार्केट में सेफ हेवन की डिमांड बढ़ती है, और इसका फायदा अक्सर गोल्ड जैसी एसेट क्लास को मिलता है। हालांकि यहां भी वही नियम, अगर डॉलर मजबूत हुआ तो गोल्ड पर अलग दबाव आ सकता है, और अगर टेंशन लंबी चली तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। अब स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? सोमवार को ओपनिंग में सबसे पहले वॉलेटिलिटी आएगी और फोकस रहेगा ऑयल, करेंसी, डिफेंसिव सेक्टर्स और एनर्जी इंटेंसिव कंपनियों पर। लेकिन असली ट्रेंड इस बात से तय होगा कि क्रूड प्राइस स्थिर रहता है या अनिश्चितता और बढ़ती है। अब इस शो का सबसे बड़ा टेक अवे, दुनिया रूल बुक से कम और पावर से ज्यादा चलती है, और इसी वजह से रिसोर्स रिच देशों में जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा प्राइस में प्रीमियम बनाकर रखता है। और इसी वजह से निवेशक को हेडलाइन देखकर घबराना नहीं है, फैक्ट ये देखना है कि सप्लाई में डिसरप्शन हुआ या नहीं, और पॉलिसी या कूटनीति किस दिशा में जा रही है। अगर आपको ये हाई एनर्जी जियोपॉलिटिक्स टू मार्केट्स ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर के पीछे का असली खेल समझाया जाता है।